बोले श्री बालाजी सरकार की जय। महाराज मां सती ने प्रण लिया, बोले मैं शिव से ब्याह करूंगी। और इधर नारद जी आए। नारद जी ने प्रजापति दक्ष को समझाया, बोले देखो राजन, ये ब्रह्मा जगदम्बा है, इनका विवाह तो शिव के साथ ही होगा, दूसरे के साथ नहीं हो सकता। तो विधाता ब्रह्मा जो है प्रजापति दक्ष के पिताजी हैं। विधाता ब्रह्मा भी आए, भगवान भी आए, राजा को खूब समझाया तो राजा मान भी गए। और भगवान के कहने से उन्होंने सती का ब्याह भगवान शिव से कर दिया। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, मां सती को लेकर के भगवान अपने कैलाश पर्वत पर चले गए। और कैलाश पर्वत पर जाकर के भगवान तो अपने भजन में लीन हैं। इधर जब कुछ समय व्यतीत हुआ तो प्रजापति दक्ष ने एक सुंदर यज्ञ का आयोजन किया। और उस यज्ञ में ब्रह्मा, नारायण, श्री हरि, इंद्र सभी को बुलाया, लेकिन भगवान शिव को नहीं बुलाया। भगवान शिव के लिए कोई आसन ही नहीं यज्ञ में। मेरी मां ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, ये तीनों ही स्वरूप ऐसे हैं कि ये जब तक तीनों एक जगह आप नहीं रखोगे तब तक आपका कोई भी यज्ञ कार्य संपन्न नहीं होगा। प्रजापति दक्ष ने भगवान शिव से बैर किया, द्वेष किया। तो भगवान शिव के लिए कोई आसन नहीं, कोई सिंहासन नहीं। लेकिन भूत भावन भोलेनाथ तो भोलेनाथ। इधर एक दिन मां सती बैठी थी। मां सती ने देखा आकाश में विमानों की लाइन लगी है। इंद्र इंद्राणी के संग जा रहे हैं, ब्रह्मा ब्रह्माणी के संग जा रहे हैं, नारायण लक्ष्मी के संग जा रहे हैं। मां सती ने शिव से पूछा, बोले स्वामी ये सब विमान कहां जा रहे हैं? भगवान शिव ने उत्तर तो दिया, लेकिन बड़ा प्यारा उत्तर दिया। भगवान शिव ने ये नहीं कहा कि ये आपके पिताजी क्या जा रहे हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान शिव ने कहा, बोले देवी, हमारे पिता, हमारे ससुर प्रजापति दक्ष तुम्हारे पिता के यहाँ सुंदर यज्ञ हो रहा है। तो मां सती के मन में विचार आया, बोले पिताजी यज्ञ करवा रहे हैं लेकिन हमको नहीं बुलाया। कोई बात नहीं, भूल गए होंगे, व्यवस्थाएं ज्यादा हैं, लंबा चौड़ा कारोबार है। बेटी तो पिता के यहाँ बिन बुलाए जा सकती है मेरी माँ, लेकिन कब? जब पिता के घर में कोई कार्य न हो। यदि शादी विवाह यज्ञ है तो उसमें तो बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। लेकिन कोई कारण नहीं है, कोई कार्य नहीं है, आप प्रेम से कभी भी जा सकते हो। भगवान शिव ने सती को बहुत समझाया, लेकिन मां सती ने कहा, बोले मैं तो जाऊंगी, आप जाओ या मत जाओ। तो भगवान शिव ने कहा, ये मानने वालों में से नहीं है। आज सुखदेव भगवान कहते, राजन, भगवान शिव ने अपने नंदी को मां सती के साथ भेज दिया। जो मां सती प्रजापति दक्ष के यज्ञ मंडप में पहुंची, प्रजापति दक्ष को देखा तो प्रजापति दक्ष ने देख करके अपना मुंह फेर लिया। जो सती की बहनें हैं उन्होंने अपना अपना मुंह फेर लिया और महाराज ताने देना प्रारंभ कर दिया। बोले देखो देखो, ये आ गई बिन बुलाए मेहमान, प्रेम से बोलो राधे राधे। लेकिन महाराज सबने मुंह फेरा, लेकिन जैसे ही सती माँ के पास गई, माता ने गले लगा लिया। बोले बेटा तुम आ गई, बहुत अच्छा किया, क्योंकि माँ तो माँ होती है। और जैसे ही माँ से मिलकर के माँ सती यज्ञशाला में गई, यज्ञ मंडप में गई, देखा तो ब्रह्मा का आसन है, विष्णु का आसन है, इंद्र का आसन है, वरुण का आसन है, अग्नि का आसन है, लेकिन रुद्र शिव का कोई आसन नहीं है, कोई जगह नहीं है। महाराज मां सती ने देखा तो मां सती को अच्छा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि स्त्री सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने पति का जो है अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती। मां सती ने
जैसे ही यज्ञशाला में गई, यज्ञ कुंड के पास गई और अपने पिता प्रजापति दक्ष को देखा। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, देखते देखते आज मां सती ने जो है ये प्रण कर लिया, जहां पर मेरे स्वामी का अपमान हुआ है, जहां पर मेरे स्वामी के लिए कोई जगह नहीं है, उस जगह पर इस शरीर का रहना भी ठीक नहीं है। महाराज आज मां सती ने अपना पांच भौतिक देह उस यज्ञशाला में, यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दिया। जैसे ही मां सती का शरीर जो है जल करके राख हुआ, भगवान का जो नंदी है उस नंदी ने दौड़ लगाई, भगवान शिव को आकर के समाचार दिया। बोले बोले पिताजी गजब हो गया। बोले क्या हुआ? बोले माँ, हमारी माँ संसार में नहीं है। शिव को सुनते ही इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया, जो उनकी जटाएं थी, जटाओं से एक बाल को लिया और उस बाल को निकाल करके जमीन पर पटक दिया। उस बाल से जो है एक राक्षस पैदा हो गया जिसका नाम है वीरभद्र। भगवान शिव ने आदेश दिया, बोले जाओ प्रजापति दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो। मेरी मां जैसे ही वीरभद्र गए, वीरभद्र ने जाकर के यज्ञ को विध्वंस कर दिया। जो आचार्य थे उनकी दाढ़ी बाल तोड़ दिए और जो प्रजापति दक्ष है उसका सिर धड़ से अलग कर दिया और उसका सिर भी यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दिया। अब तो महाराज ब्रह्मादिक देवताओं में बड़ी गंभीर गहन चर्चा हो गई। बोले अब शिव को कौन शांत करेगा, शिव के क्रोध को कौन शांत करेगा। कहीं ऐसा ना हो कि पृथ्वी पुनः रसातल में चली जाए तो हमारे रहने के लिए फिर कोई जगह नहीं है। इधर पीछे से भगवान भूत भावन भोलेनाथ भी पहुंचे हैं। मां भोलेनाथ जैसे ही माता सती के शरीर को देखा, यज्ञ कुंड में पड़ा हुआ है, मेरी मां भगवान शिव ने मां सती के शव को लिया और उठा करके अपने हाथों में रखा और लेकर के चलने लगे। भगवान शिव का इतना भयानक क्रोध, अगर कहीं भगवान शिव का नेत्र खुल गया तो महाराज सारा संसार भस्म हो जाएगा। लेकिन भगवान शिव के जो नेत्र हैं वो बंद हैं और मां सती के शव को लेकर के आगे चलते जा रहे हैं। देवता घबरा रहे हैं कि न जाने अब क्या होगा, कैसे होगा, ये भगवान ही जानता है। भगवान के पास दौड़े दौड़े गए। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, बोले जाओ भगवान शिव के हाथों से सती के अंगों को अलग कर दो। कहीं ऐसा ना हो कि सती का शरीर, सती का अंग भगवान के पास रहा और भगवान को कहीं ज्यादा क्रोध आया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। सुदर्शन चक्र ने मां सती के अंगों को अलग अलग किया। आगे चलकर के जब भोलेनाथ गए, देवताओं ने आकर के भोलेनाथ को घेर लिया और भोलेनाथ से कहा, बोले हे भूत भावन भोलेनाथ, अब आप इस अपराध को क्षमा करो, कृपा करो, अपने इस क्रोध को शांत करो। कर चरण कृतंबा वाय जम कर्म जंबा श्रवण नयर जंबा मान संभा परार्धम विहतम विहतंबा सर्वमेत क्षमस्वम। जय जय करुणामदे श्री महादेव शंभु, श्री महादेव शंभु। महाराज जो देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति करी, भगवान शिव तो आशुतोष हैं, क्षण भर में मान जाते हैं। भगवान का जो क्रोध शांत हुआ, देवताओं ने प्रार्थना करी, बोले भगवान आपके सरसों से आपका जो धड़ है वो पड़ा हुआ है और उनका जो सिर है वो स्वाहा हो गया, कुछ कृपा करो, उनको जीवित करो। भगवान शिव ने आदेश दिया, बोले जाओ जो मार्ग में आपको पहला जीव जंतु मिले, कोई भी प्राणी मिले, उसका सिर लाकर के लगा दो, ये जीवित हो जाएंगे। महाराज
दौड़ा दौड़ा एक दूत गया, उसने जाकर के मार्ग में देखा एक बकरा जो है जा रहा था, उस बकरे के सिर को लिया और प्रजापति दक्ष को लाकर के लगा दिया। बम बम करके जैसे प्रजापति दक्ष उठा, भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम किया, भगवान भोलेनाथ और प्रसन्न हो गए। और महाराज जो मां सती के शरीर के जो अंग थे, जिनको सुदर्शन चक्र ने अलग अलग किया था, वही आज हमारे भारत में 51 शक्ति पीठ हैं। जिन शक्ति पीठों का आप नाम सुनते हो, जैसे नैना देवी, वैष्णो देवी, कामाख्या देवी, कैला देवी, बीजासन देवी, इंद्रगढ़, डूंगढ़, कैला, न जाने कहाँ कहाँ जहाँ जहाँ है, ये हमारे 51 शक्ति पीठ है, एक 52 शक्ति पीठ है, एक 64 योगिनी है। अलग अलग जाकर के देवियों के स्थान बने हैं। महाराज आज सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन वही मां सती ने आज जो है दूसरा जन्म लिया है। और जब दूसरा जन्म उनका हुआ तो पर्वत राज के यहाँ हुआ, तो पर्वत राज के यहाँ जन्म होने से उनका नाम रख दिया पार्वती। प्रेम से बोलो राधे राधे। आज मां पार्वती ने पुनः शिव की आराधना करी, कैलाश पर्वत पे जाकर के भजन किया। एक दिन मन में विचार किया, बोले चलो क्यों ना भगवान शिव का 1008 कमल पुष्पों से अर्चन किया जाए। मां पार्वती ने सुंदर पुष्प तोड़े हैं, एक डलिया में सजाए, लेकर के कैलाश पर्वत गईं और कैलाश पर्वत पर के जाकर के बैठ गईं। भगवान को एक एक पुष्प चढ़ाती हैं, अर्चन करती हैं। लेकिन भोलेनाथ ने थोड़ी सी लीला रच दी, और लीला रची कि उसमें से 1008 में से एक जो पुष्प है उसको गायब कर दिया। जैसे ही पुष्प गायब हुआ, महाराज अब पुष्प गायब हुआ तो क्या करें, तो दूसरा पुष्प कहां से लाएं। तो उन्होंने सोचा, बोले ये जो मेरा शरीर है, इस शरीर किस काम का है, क्यों ना मैं इस शरीर को ही पुष्प समझ करके भगवान शिव से लिपट जाऊं, तो क्यों ना मुझे भगवान स्वीकार करेंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। और मां पार्वती जो है 108 पुष्प की पूर्ति करने के लिए भगवान शिव से लिपट करके रोने लगी। बोले हे नाथ, हे स्वामी, मुझ पर कृपा करो और मुझे अपने चरणों की दासी बना लो। भोलेनाथ तो दयालु है। भोलेनाथ वहीं पर प्रकट हो गए। बोले देवी, हमारा तुम्हारा तो जन्म जन्म का साथ है, फिर हम तुम्हें कैसे छोड़ सकते हैं। आज भगवान शिव का सुंदर विवाह पर्वतराज ने किया। सुंदर भगवान की बारात बुलाई। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन गौर से देखना, भगवान भोलेनाथ की बारात में कोई देवी देवता ना आए। क्यों? क्योंकि भगवान के गण तो भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी यक्ष रक्ष भैरव। वो कहते हैं ना, यक्ष रक्ष भैरव जहाँ डोलत है बोलत है बन के बासी, शीतल शब्द सुनावत है ऋषि मुनियों की यह गाती। महाराज बड़े बड़े राक्षस आज भगवान शिव की सेवा में लगे हैं। किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, किसी के मुख नहीं है, किसी के आंख नहीं है, और वो बारात में नाच रहे हैं महाराज, खूब ढोल मृदंग नच रहे हैं। अब तो महाराज जैसे ही बारात गई और बारात अंदर जाने लगी, नगर वालों ने देखा, बोले भैया दूल्हा कहाँ है। अब दूल्हा कहीं हो तो दिखे, क्योंकि यहां तो बाराती ना दूल्हा सब एक से। भाई जिसकी जैसी सेना होगी उसका श्रृंगार भी वैसा होगा। अब देवताओं ने तो मौका देख लिया, बोले ऐसा ना हो कहीं बारात में से भगना पड़े, तो बोले चलो पहले ही चले जाओ। देवता पहले ही चले गए। भगवान के जो गण हैं वो भगवान भोलेनाथ का महाराज श्रृंगार कर रहे हैं।
8-10 फुट को कहीं से अजगर लाए और वो गले में डाल दियो। बड़े बड़े महाराज सर्प लाए, वे कानन में बिच्छू कांकर लगाए दीने, हाथन में बाजू बंद बना के सर्प बैठाल दिए, और महाराज पायन में जूता जूती की तरह वही सांप ही लगा दिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब जो नीचे चले वो सांप फुसकार मारे तो महाराज धूल उड़ करके आकाश में जाती है, तो पुनः भी यक्ष रक्ष भैरव जो है गान करने लगते, बोले देखो देखो आकाश में आंधी आ रही है, आकाश में तूफान आ रहा है। एक दूसरे पर महाराज मट्टी मारते हैं, एक दूसरे पर न जाने क्या क्या करते हैं, और नचते गाते महाराज जो पहुंचे, भोलेनाथ ने सोचा आगे तो कोई है ना, सो महाराज नंदी पे पीछे को मुख करके बैठ गए। बोले हमारी बारात को हम ही देखेंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ, कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं, कोई कैमरा नहीं, हमारी बारात में कौन आयो, कौन नाचो, कौन ने गायो, तो बोले स्वयं देखेंगे। जो इधर को तो पीठ कर लियो, उधर को मुंह कर लियो महाराज। अब जो पार्वती माँ की मैयाएं जैसे ही जनवासे में महाराज जो पोटी को हो गए, अब तोरण द्वार पर जैसे पहुंचे, माता थाली लेकर के आई, बोले हमारे दामाद कैसे हैं, और जो दामाद देखे तो महाराज बड़े बड़े लंबे लंबे सर्प और बिच्छू, सो माता वही बेहोश हो गई। प्रेम से बोलो राधे राधे। माँ को जल का सिंचन किया, पंखा किया, उठाया, बोले क्या हुआ, बोले ये मेरे जो है पुत्री के, मैं इनके साथ विवाह करूंगी। नारद ऋषि आए, नारद ने समझाया, बोले माँ आप नहीं जानती हो, ये भूत बावन भोलेनाथ हैं, ये औगड़ दानी है, ये ऐसे ही रहते हैं, आप चिंता मत करो। आज सुंदर भोलेनाथ का विवाह माँ पार्वती के साथ हुआ। इधर जो बारात थी वो बारात तो महाराज घुस गई जनवासे में भोजन करवे के ताई। अब महाराज एक बाराती ऐसो बाने रसगुल्ला को थाल देखो, और बाँ में बड़े बड़े रसगुल्ला कारे कारे, बोले ये कहाँ है, बोले तो कछु अलग ही लग रहे हैं, सो एक दूसरे पे फेंक रहे हैं, बोले ले ले। और महाराज रसगुल्ला की चाशनी फैल गई, रसगुल्ला बखेरदी ने पूड़ी सब्जी सब तहस तहस कर दियो। भोलेनाथ ने देखा, अरे बोले भैया नाक कटाओगे का, ने कहा तो लाज रखो, जाओ जाओ यहाँ से जाओ। बोले अब कहाँ जाए, बोले जाओ शमशान में वही मिलेंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। महाराज जिसका संसार में कोई नहीं है, जिसको संसार में कोई नहीं अपनाता, उसको मेरे भोलेनाथ अपनाते हैं। बोलो अपनाते हैं कि नहीं। अगर किसी को कोई भूत प्रेत लग जाए तो बोले चलो बालाजी पे, हैं कहीं कोठी वाले बालाजी, कहीं मेहंदीपुर बालाजी, कहीं सालासर बालाजी, कहीं बागेश्वर बालाजी, न जाने कितने बालाजी ढोकते हैं, और जैसे तैसे लठ से लठिया से कछू से माने कोई महाराज बन्ने भगा दे घर से, कोई ना घुसन दे। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, बोले जिसका कोई नहीं उसका शिव है, जाओ शमशान में निवास करो, हम भी शमशान में रहेंगे। सुंदर भगवान का विवाह हुआ, देवताओं में खुशी आई। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, मैं आपको और सुंदर कथा सुनाता हूं। दो भाई हैं, एक का नाम है प्रियव्रत और एक का नाम है उत्तानपाद। प्रियव्रत किसे कहते हैं? प्रियव्रत का मतलब है प्रिय यानी कि अच्छा, जिसने अपने जीवन में सुंदर अच्छी प्रतिज्ञा ली हो उसको हम प्रियव्रत कहते हैं। महाराज आज जो है प्रियव्रत और उत्तानपाद दोनों ही अपने नगर में रहने लगे और इधर भगवान का भजन करते हैं। इधर सुखदेव भगवान कहते हैं, बोले राजन जो राजा उत्तानपाद हैं उन्होंने बहुत विशाल एक राज्य का निर्माण किया और राजा उत्तानपाद का विवाह भी हो गया। उनकी पत्नी का नाम है सुनीति। सुनीति किसे कहते हैं? जिसके जीवन में सुंदर नीति हो उसको हम सुनीति कहते हैं। मां सुनीति भी जो है महलों में रहने लगी। एक दिन राजा उत्तानपाद किसी बगीचे में गए, उन्होंने देखा
कोई एक सुंदर स्त्री है, वो भी पुष्प तोड़ रही है। तो राजा उत्तानपाद जो है उस स्त्री की सुंदर रूप को देख करके मोहित हो गए और उससे जाकर के कहने लगे, बोले देवी क्या आप हमसे ब्याह करोगी? उसने कहा, बोले अवश्य, क्योंकि वो जानती है ये राजा हैं और राजा के पास धन वैभव संपदा की कोई कमी नहीं होती है, मुझे जो चाहिए वो यही मिलेगा। तो महाराज राजा उत्तानपाद ने उसको रथ में बिठाया और बैठाल करके नगर में आदेश दिया, बोले जाओ ढोल नगाड़े बजवाओ, स्वागत करो। इधर जब ढोल नगाड़ों की आवाज आई तो जो मां सुनीति है उन्होंने सुना, बोले क्या हुआ? दरबानों से पूछा तो बोले महाराज विवाह करके ला रहे हैं। तो विवाह करके ला रहे हैं तो बोले चलो हम भी स्वागत करें। मां सुनीति पूजन की थाली लेकर के खड़ी हुई, लेकिन महाराज जिनके साथ राजा उत्तानपाद ने भी विवाह किया है उनका नाम है सुरुचि। और सुरुचि ने जैसे ही ऊपर नजर डाल करके देखा, बोले ये कौन है? बोले ये हमारी बड़ी पत्नी, इनका नाम है सुनीति। बोले महाराज क्षमा करो, या तो आपके राज्य में ये रहेंगी या आपके राज्य में मैं रहूंगी। क्यों? क्योंकि एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकती। लेकिन कहते हैं ना कि समय जब बिगड़ता है तो कुछ ऐसा ही बिगड़ता है। राजा उत्तानपाद को समझ में नहीं आया और उन्होंने सुंदर सुशील सुनीति जैसी पत्नी को महाराज त्याग पत्र दे दिया, अपने राजमहल से निकाल दिया। लेकिन सुखदेव भगवान कहते हैं जिस समय राजा उत्तानपाद ने मां सुनीति को निकाला वो उस समय गर्भवती थी, उनके गर्भ में बालक था। राजा ने इस पर कोई विचार नहीं किया, सुरुचि को अंदर ले गया, राज में नहने लगा। मां सुनीति नगर के पास गई, एक घास फूस की कुटिया बनाई, वहां में रहने लगी महाराज। और रहते रहते जब कई दिन व्यतीत हो गए, जब समय व्यतीत हुआ तो उन्होंने देखा कि जो है उनका जो गर्भ में बालक है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। और जब 9 महीने हुए उस बालक ने जन्म ले लिया और उस बालक का उन्होंने नामकरण रख दिया। बोलिए श्री ध्रुव जी महाराज की। महाराज ध्रुव जी महाराज का जन्म हुआ, मां सुनीति ध्रुव को लेकर के संतों के आश्रम में गई। देखो मेरी मां, आज कथा का तृतीय दिवस है, मैं मेरे मन से नहीं कह रहा, आपके सामने भागवत जी विराजमान है, इसमें जो कुछ लिखा है वही मैं आपको बता रहा हूं। मैंने आज तक कोई बाहर की बात तो आपको नहीं बताई। अच्छा आपने कथा सुनी, आज तक भगवान के जितने भी अवतार हुए बताओ उनको लेकर के उनकी मां कहां गई? संतों के पास गई कि नहीं गई? प्रेम से बोलो राधे राधे। और हम हमारे बच्चों को कहां ले जाते हैं? बोले कुल्लू मलानी चलो, बर्फ में एंजॉय करेंगे। मेरी मां, बर्फ तो आप फ्रिज में जमा लो, वही में एंजॉय कर लो, हाँ ठंडो पानी बना लो, ठंडे पानी में नहा के नहा लो, लेकिन संत जीवन में बार बार नहीं आते। जब भी आपके बालक का जन्म हो, जन्म होने के बाद आप प्रथम आशीर्वाद यदि अपने बालक को दिलाओ तो किसी संत की शरण में ले जाओ, आपका बालक आपके जीवन को संभाल देगा। लेकिन आजकल की स्थिति क्या है? आजकल की स्थिति तो यह है, माँ जाती है नौकरी करने और जो महाराज घर में कोई सेवादार होए बिन से कह जाएं, बोले या बोतलें आके मुंह में लगा दो, ये रोवे वो ना है। अब आप बताओ मेरी माँ, जिस बालक ने अपनी माँ का दूध नहीं पिया हो, जिस बालक को अपनी माँ का दूध नहीं मिला हो, वो संसार में आपकी सेवा कैसे कर सकता है? लेकिन मेरी माँ, मैं सच कहता हूं, जो माँ आजकल जीन्स पैंट में घूम रही है, फिर वो बच्चे को दूध कहां से पिलाएंगे? हमारी जो भारत की संस्कृति है वो तो सुंदर तरीके से घूंघट वाला वस्त्र पहना जाता है। जिस वस्त्र में घूंघट नहीं, वो नारी की मर्यादा कहां है? महाराज हम बाहर जाते हैं, इधर ये कलकत्ता वगैरह, हैदराबाद, अहमदाबाद,
60-60 साल की बूढ़ी मैया जींस पैंट पे घूम रही है, प्रेम से बोलो राधे। और ऊपर से लेके सफेद व्हाइट ड्रेस महाराज, ऊपर भी बाल बढ़िया, हेयर कटिंग, और माथे पे 2.5 किलो को मेकअप। हाँ, सबसे ज्यादा शराब तो इनको लगे महाराज ब्यूटी पार्लर वाली ने, कारे गोरे कर दे और गोरे बूढ़ो कर दे, प्रेम से बोलो राधे राधे। भैया हम एक जगह कथा करके गए, अब वहां बेचारो दूल्हे राजा ब्याह करके लायो। अब ब्याह करके लायो तो रात को बड़ो खुश, बोले मेरी घरवाड़ी बड़ी सुंदर है। सुंदर तो दिखेगी महाराज, मेकअप लग रहा 2.5 किलो को, हाँ, बड़े बड़े क्रीम, बड़े बड़े पाउडर। अब बेचारो रात को ब्याह करके ले आयो। अब रात कटी, अब सवेरे बाकी घरवारी उठी तो वाने अपनो कछु चेहरा वेहरा धोयो और साड़ी वाड़ी पहन के जो झाड़ू पोछा घर के काम हो वह करवे लगी। वो बेचारो थोड़ा लेट जगो। अब लेट जग करके जैसे ही वाने देखो, बोले मेरे आंगन में कोई बुढ़िया सी झाड़ू लगा रही है, कौन है? बोले मैया। बोले हाँ। बोले ये कौन है? सवेरे नई नई काम वाली कहाँ से आ गई? मैया ने कही चोरे भांग पी के आयो? बोले ना है। तो बोले दारू पी के आयो? बोले ना है। तो बोले कहा नशो करो? बोले कछू ना है। बोले ठीक तो हूँ। बोले आंख ने खोल। हाँ बोले खोल नहीं। बोले कौन है? बोले कौन है? काम वाली है। बोले बेटा ठीक से आंख ने खोल, ये वही है जासे तूने 7 फेरे लिए, जासे तूने विवाह करो। बोले ये वही है? ये रात को तो कछु और दिखो, आज कछु और दिख रहो, प्रेम से बोलो राधे राधे। ये ले। अब बेचारो जब लायो, जब तो गोरी सवेरे देखी तो कारी, प्रेम से बोलो राधे राधे। तो भैया इतेक भी मेकअप मत करो, काई बेचारे की जिंदगी बर्बाद है जाए। हाँ देखो हम तो कुछ लगाते नहीं, हम तो बारों में तेल भी ना लगाएं। पूछ लो हमारे किसी भी संग साथी से, हम तो खाली एक साबुन जरूर थोड़ा सा पसीना आ जाए और साबुन लगा ले, ना कोई क्रीम ना पाउडर। हमारो क्रीम पाउडर तो हमारो चंदन है, यहाँ के अलावा कछु ना है। लेकिन फिर भी देख लो आपके सामने कारे से तो बैठे ही हैं भाई, गोरे ना है तो कारे तो हैं, लेकिन भगवान के प्यारे हम तो इतना जानते हैं, प्रेम से बोलो राधे राधे। हमारे ब्रज में कहावत है, बोले गोरे गोरे गोवल के लसेड़े और बोले कारे कारे कनुआ के प्यारे, प्रेम से बोलो राधे राधे। तो भैया कारे गोरे दो ही रूप हो में, तीसरो ना होवे। तो मेरी माँ जब बच्चों का जन्म हो, बच्चों का जन्मदिन मनाओ, संतों के आश्रम में जाओ, भंडारों करो, पूजा पाठ करवाओ, कथा करवाओ, हवन करवाओ, जिससे उसमें संस्कार आए। लेकिन देखो आजकल तो वो केक कटता है महाराज, बामे मोमबत्ती लगा दी और बे जला दी, बोले बेटा वो यहाँ में फूक दे और यहाँ काट दे, प्रेम से बोलो राधे राधे। अब बताओ जीवन में उजेला किया उसने कि अंधेरा? मोमबत्ती बुझा के तो अंधेरा हुआ कि नहीं? तो ये गलत है कि नहीं? आप ही बताओ। गलत तो गलत ही होता है। अरे कहाँ तो हम अपने जीवन की सुंदर कामना के लिए यमुना में गंगा में दीप दान करते हैं, हजारों लाखों दीपोत्सव जला करके दीपावली बनाते हैं। बोलो दीपावली को कोई अपने घर में अंधेरा रखता है क्या? फिर आप मोमबत्ती बुझा के कैसे बर्थडे मना सकते हो? कैसे आप केक काट सकते हो? गलत है। मेरी माँ ऐसा मत करना। आपको जन्मदिन मनाना है, आप ब्राह्मण को बुलाओ, भगवान सत्यनारायण की कथा करवाओ, पूजन करवाओ, हवन करवाओ, भंडारा कर दो, फिर देखो आप। लेकिन माँ संस्कार आपको डालने पड़ेंगे। आज जैसे ध्रुव जी बड़े हुए, माँ सुनीति संतों के पास ले गई और आश्रम में जाकर के कहती है, बोले बेटा ये महाराज जी इनको प्रणाम करो, इनको ढोक लगाओ, इनको माथा टेको।